अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, कैसे हैं? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू गेट एडमिशन इन कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। जी बिल्कुल, कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के एडमिशंस जल्द ही खुलने जा रहे हैं। कब खुलने जा रहे हैं, एग्जैक्ट डेट भी मैं आप लोगों को बताता हूँ और इसी के साथ साथ कैसे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से लेकर क्लास में बैठने तक सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। और इसी के साथ साथ इस चीज़ की मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि क्या मेरा कॉमसर्च यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस में एडमिशन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। और इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नोट डाउन मैंने किए हुए हैं, यानी कि लाहौर, अटक, साहिवाल और एबटाबाद कैंपस से रिलेटेड, कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपका मेन कैंपस में नहीं होता तो आप लोगों के पास पीछे कौन कौन सी ऑप्शंस बच जाती हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और जिन पर आप अपना इंटरेस्ट जो है वो लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बताया चलूँ कि ये वीडियो और आगे आने वाली 3-4 वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं एडमिशन से रिलेटेड कॉमसेट्स में। तो आप लोगों ने वीडियोस को लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दें। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के एडमिशंस कब खुलने जा रहे हैं। तो कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के एडमिशंस 19 मई 2024 यानी कि कल से एडमिशंस ओपन हो जाएंगे। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर रिजल्ट अवेटिंग में है तो क्या करें, एफिडेविट क्या होता है, पहली क्लास कब होगी, कब टेस्ट कंडक्ट होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लेनी है कि कल यानी कि 19 मई 2024 को आपके एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी लेना शुरू कर देगी। एडमिशन्स के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, एक वेबसाइट है जिसका नाम है admissions.comsets.edu.pk। उस वेबसाइट पे जाकर आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब एडमिशन्स खुल जाएंगे तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, तो आपने admissions.comsets.edu.pk पे क्लिक करना है, वहां पर अप्लाई नाउ करना है। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, एनआईसी चाहिए होता है। अगर आपके पास सीएनआईसी आपका नहीं बना हुआ, आप अंडर 18 है तो आप अपना बे फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ नाम, फादर नेम, एड्रेस, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, ऑब्टेन नंबर, टोटल नंबर, उसकी आपने पीडीएफ अपलोड करनी है मार्कशीट की। इसी के साथ आपने एफएससी कहाँ से किया, एफएससी पार्ट 1 किया है तो पार्ट 1 लिखिए, होल एफएससी हो गई है तो होल एफएससी लिखिए। और वहां पर आप अपने ऑब्टेन नंबर, टोटल नंबर और आप उसकी एफिडेविट कह रहे हो मार्कशीट की पिक्चर अपलोड कर दें। ये काम हो गया आपका। उसी के साथ साथ आपसे कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाले अप्लाई करते वक्त ये चीज़ पूछेंगे, एक स्टेटमेंट लिखी होगी कि आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है या फिर आप अपना कोई पुराना एनटीएस इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर तो आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहते हैं जो कि ऑब्वियसली एनटीएस ही होता है, तो अगर आप वो देना चाहते हैं तो आप वो दे दें। अगर आप नहीं देना चाहते और अगर आप पुराने एनटीएस को चलाना चाहते हैं तो आप वहां पर पुराने एनटीएस के नंबर्स लिखिए, उसकी तस्वीर डालें। ये काम आपका हो गया अपलोड तक। अब ये चीज़ें होती है वेरीफाई। वेरीफाई कैसे होती है, तो आपकी ईमेल वेरिफिकेशन होती है, वो काम आपका हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। यानी कि चले वेटिंग लिस्ट तो आगे वाली बात है। अगर आपने अप्लाई टेस्ट के लिए भी किया तो पहले टेस्ट की बात सुन लें। आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक रोल नंबर स्लिप देखने को मिलेगी। रोल नंबर स्लिप में एनटीएस रोल नंबर स्लिप के नाम से एक रोल नंबर स्लिप आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको सारा आपका नाम, आपकी डिग्रीज। अच्छा, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कॉमसर्च यूनिवर्सिटी या किसी भी कैंपस का एडमिशन का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपने प्रेफरेंसेस जो हैं वो सही तरीके से देखभाल के होशो हवास में जो है वो देखनी है कि आपने टॉप प्रायोरिटी पे कौन सा रखना है अपना डिग्री, सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सी रखनी है और थर्ड प्रायोरिटी पे कौन सी रखनी है। इसकी रीज़न क्या है और इससे क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं ये बताता हूँ। देखिए, अगर तो आप अपनी प्रेफरेंसेस जो हैं वो लाइन वाइज नहीं रखेंगे, फॉर एग्जांपल आपका मूड है कि अगर तो मेरा सबसे पहले नाम आता है तो सीएस में आए, सेकंड नंबर पे मेरा एआई में आए, और अगर आप एआई पहले लिख देते हैं सीएस बाद में लिख देते हैं तो फॉर एग्जांपल आपका सीएस में बन भी रहा होगा तो आपको एआई में एडमिशन मिलेगा। वजह क्या है कि आपने प्रेफरेंस में सबसे पहली चीज एआई लिखी है, सीएस आपने सेकंड नंबर पे लिखा है। तो जो चीज आपकी पहली प्रेफरेंस है उसको आपने नंबर 1 पे लिखना है। अब इसका इशू क्या होता है कि आपका नाम एआई में आ जाएगा, सीएस में नहीं आएगा। हालांकि आप एलिजिबल भी होंगे लेकिन उसके बावजूद नहीं आएगा क्योंकि आपने अपनी प्रेफरेंस में नहीं लिखा हुआ था। फिर आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको एडमिशन ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर तो सीट बची तो आपको सीएस में एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना आपको उसी में एडमिशन मिलेगा जिसमें आपका नाम आया हुआ है। तो ये चीज़ आपने लाजमी माइंड में लेके जानी है और लाजमी माइंड में रखनी है कि जनाब आपने अपनी प्रेफरेंसेस सही चूज करनी है। और प्रेफरेंसेस भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे, उसका ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों ने कौन सी प्रेफरेंसेस चूज करनी है। आया कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारी डिग्रीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो
प्रेफरेंसेस आपने सही तरीके से चूज करनी है। ये बात आपको क्लियर हो गई। जब आपने अप्लाई वगैरह कर दिया, आपको एक रोल नंबर स्लिप मिल गई, आपने रोल नंबर स्लिप पे देखना है कि आपका किस दिन टेस्ट है, कब टेस्ट है, कहाँ पे टेस्ट है। यूजुअली यूनिवर्सिटी में ही टेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी के उससे टेस्ट दे रहे हैं, यानी कि अप्लाई करते वक्त अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट के लिए भी, तो आप जो है यूनिवर्सिटी में ही टेस्ट देंगे। अब क्या क्या चीजें एनटीएस के टेस्ट में साथ लेके जानी है, जो कि रोल नंबर स्लिप आपको मिली है वो साथ लेके जानी है। इसी के साथ आपने सीएनआईसी या फिर बे फॉर्म की कॉपी साथ लेके जानी है, और आपने खुद चले जाना है। बस ये चीजें आपने लेके जानी है। अब जब आप ये चीजें ले जाएंगे, यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाएंगे, आपको एक जगह बहुत ज्यादा रश देखने को मिलेगा। वहां पर बेसिकली रोल नंबर स्लिप्स डिस्प्ले होती हैं कि आपका किस रूम में नंबर है। एनटीएस रोल नंबर लिखा हुआ भी होता है स्लिप पे, तो आपने वो मैच करना है और आपने मैच करके अपनी सीट पर बैठ जाना है। फिर टेस्ट वाला सारा काम कंप्लीट होकर आप घर आ जाएंगे। एक हफ्ते तक आपका टेस्ट का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब टेस्ट का रिजल्ट आपको कॉमसेट्स की वेबसाइट पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉमसेट्स हैज नथिंग टू डू विद योर रिजल्ट। ये आपको टेस्ट का रिजल्ट एनटीएस की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली तो आपने एनटीएस ही दिया है ना। बेशक कॉमसेट्स की पोर्टल पे फिल करा है, लेकिन दिया तो आपने एनटीएस है, क्योंकि कॉमसेट्स एनटीएस के अलावा कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो वो आपने देखने हैं, नंबर्स आपने देखने हैं। नंबर देख के आपने अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर लेना है, ताकि आपको भी रफ आइडिया हो कि यार मुझे इसी जगह पर रहना चाहिए या फिर कहीं और भी हाथ पैर मार लेना चाहिए, ठीक है जी। अब क्या होगा जनाब कि ये जो एडमिशन्स आपके खुल रहे हैं 19 में, यानी कि कल से, ये एडमिशन्स का प्रोसेस 1 महीने तक तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको लिखा होगा कि यू आर इन द वेटिंग लिस्ट और योर वेटिंग नंबर इज दिस, ठीक है जी। अब अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो आपको एक फी चालान दे दिया जाएगा, आपको एक ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। और ऑफर लेटर का काम क्या होता है बेसिकली, कि जब आप पहली दफा यूनिवर्सिटी में एंटर होना है आप लोगों ने, तो आपने वो ऑफर लेटर साथ लेके जाना है, क्योंकि जब आप वो ऑफर लेटर साथ नहीं लेके जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में एंट्री मुश्किल हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल पहली मेरिट लिस्ट इशू हो गई, आपको फिर भी स्टेटस वही लिखा आ रहा है कि यू आर इन द वेटिंग लिस्ट और योर वेटिंग लिस्ट नंबर इज फला फला फला, तो इसका मतलब है कि आपकी डिजायर्ड डिग्री में एडमिशन नहीं हुआ, किसी भी प्रेफरेंस में नहीं हुआ। क्योंकि अगर किसी भी एक प्रेफरेंस में हो जाए तो आपको ऑफर लेटर इशू कर दिया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। फिर ये एक और रिस्क शुरू हो जाता है। रिस्क क्या है कि भाई सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरी मेरिट लिस्ट वाली जो भी सीरीज आने लगी है वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है, ताकि उससे आप लोगों को आइडिया हो सके यार कि आपका एडमिशन आना है या नहीं आना। अगर तो नहीं आना तो यार बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज हैं। आप लाहौर कैंपस में अप्लाई करें, साहिवाल में अप्लाई करें, अटक में अप्लाई करें, इवन के अदर इंस्टीट्यूट्स यानी कि फास्ट वगैरह में अप्लाई करके देखें। तो यूनिवर्सिटीज की कमी नहीं है, लेकिन मसला ये आता है कि आप लोगों की डिसीजन मेकिंग में कमी हो जाती है, और आप लोग ये समझते हैं यार मेरा एडमिशन हो जाएगा इधर, इस वजह से जो है ना मैं कहीं और अप्लाई नहीं करता। ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब क्या होता है जनाब, ऑफर लेटर जब आप लेके जाते हैं तो आपको साथ एक एफिडेविट दिया जाता है। अच्छा, एक सवाल जो मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिला, और ये एक रेयर केस है, ये वो रेयर केस ही है कि इबाद भाई मैंने एफएससी कर ली है और अब मैंने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है और अब मैं इंप्रूवमेंट के पेपर दूंगा, तो क्या मुझे इंप्रूवमेंट का रिजल्ट अब देना चाहिए या एफएससी का, क्योंकि इंप्रूवमेंट का रिजल्ट तो आने नहीं लगा। तो ये बहुत रेयर केस है, ये मैंने पहली दफा इस केस को नोटिस किया है। तो मेरा जहां तक ख्याल है क्योंकि आपका रिजल्ट इंप्रूव वाला तब तक नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से जो आपको पिछला एफएससी का रिजल्ट है वही चलेगा। और एक और चीज जो देखने को मिली है कि बात भाई क्या ये पॉलिसी क्या चीज है, ये किस चीज की पॉलिसी है कि 60% नंबर चाहिए या 50% नंबर चाहिए एफएससी में, जिसका एफिडेविट आप लोग लेते हैं। तो देखें, एफिडेविट जो है, एफिडेविट बेसिकली होता क्या है ये चीज़ आप समझें। एफिडेविट ये होता है कि आप एक अंडरटेकिंग दे रहे हैं उनको कि मेरा भी एफएससी का रिजल्ट, होल एफएससी का यानी कि एफएससी पार्ट 1 प्लस एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट अवेटिंग पे है। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे 60% नंबर्स आ जाएंगे होल एफएससी में। आई रिपीट, होल एफएससी में, यानी कि एफएससी की पूरी जो मार्कशीट आपको मिलती है सनद, उसमें आपके 60% नंबर होंगे। अगर आपके 60% नंबर नहीं होंगे तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा और मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सिंपल इज दैट, ठीक है जी। तो अगर आपके होल एफएससी में यानी कि एफएससी पार्ट 1 प्लस एफएससी पार्ट 2 में 60% से कम नंबर आते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। और ये अंडरटेकिंग की जो सारी कहानी है वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से स्टैम्प पेपर में अंडरटेकिंग लेनी होती है, कौन से स्टैम्प पेपर पे आपने अंडरटेकिंग दिलवा के आपने अटैच करनी होती है फॉर्म के साथ, क्या फीस स्ट्रक्चर है इस दफा, क्या फीस देखने को मिल रही है हमें, ज्यादा देखने को मिल रही है, कम देखने को मिल रही है, कम तो खैर नहीं होती, खैर ज्यादा ही होती है हर सेमेस्टर, तो क्या फीस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, इस सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यार बहुत अफसोस है 57% ऑफ द ऑडियंस इज स्टिल वाचिंग द वीडियो विदाउट सब्सक्राइबिंग। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।